क्या शिव और शंकर एक हैं? कौन थे महादेव के पहले शिष्य? कैसे हुई देवाधिदेव की उत्पत्ति? भगवान शिव को शंकर, महादेव, महेश, नीलकंठ और रुद्र समेत कई नामों से पहचाना जाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या शिव और शंकर एक ही हैं? वहीं भगवान शिव की उत्पत्ति भी बड़ा रहस्य है। तो चलिए हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देंगे आज की वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजे चैनल पर झलक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव के पहले शिष्य कौन थे? भगवान शिव के पहले शिष्यों की जानकारी पुराणों में मिलती है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के सबसे पहले शिष्यों में सप्त ऋषियों की गिनती होती है। मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था। इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्त्राक्ष और भारद्वाज शामिल थे। क्या एक हैं भगवान शिव और शंकर? ज्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों में फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप है और हम उनके शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। किसका ध्यान करते हैं भगवान शंकर? कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो निराकार शिव के समान है। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर देवाधिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वो श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते रहते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दो अलग सत्ताएं हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई? मान्यता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहती हैं। वहीं भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। शिव जी की कितनी पत्नियां हुईं? ज्यादातर जगहों पर भगवान शिव की दो पत्नियों का ही उल्लेख मिलता है। इनमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती है। वहीं अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदिशक्ति से ही हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। वो प्रजापति दक्ष की बेटी थी। माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती के रूप में आदिशक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया जाता है। वहीं उनकी चौथी पत्नी मां महाकाली को बताया गया है। और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस, फैक्ट्स एंड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इस एनिमल्स को फीड करा, उनकी हेल्प करना, पेड़ पौधों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देवों के देव महादेव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो पशुओं के भी रखवाले हैं। तो अगर हम किसी भी जानवर को हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बदला फिर आपसे भगवान शिव ही लेंगे। तो इसलिए कोई भी पाप ना करें, पुण्य करें। सावन का महीना है, आप सभी को इस पावन पर महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव।